अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा होगा जिस तरह मैंने आपको अपनी दुआओं में याद रखा। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। रबीउल अव्वल स्पेशल है। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज आपके साथ मैं जो शेयर करूँगी वो दालीम की रेसिपी है। आप लोग न्याज़ वग़ैरह में घर में आराम से क्वांटिटी के हिसाब से इसे बना सकते हैं। आप इसके लिए सबसे पहले जो है वो 1 कप जो है वो लेंगे गंदम, और उसके बाद हाफ़ कप आप लेंगे सारी दालें और चावल, और हाफ़ कप आप जौ लेंगे। इसमें आप माश की दाल लेंगे, चने की दाल लेंगे, ऑरेंज मसूर की दाल लेंगे, चावल लेंगे। ये सब आपने हाफ़ कप लेने हैं और आपने क्या करना है कि इनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। आप देख रहे हैं कि मैंने इनको पहले भिगो के रखा था और ये सब क्वांटिटी में डबल हो चुकी हैं। जो इनकी क्वांटिटी थी ना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि चने की दाल जो है वो पहले किस तरह थी और अब किस तरह हो गई है। और आप जब इनको प्रेस करेंगे ना, जिस तरह ये गंदम का आप दाना देख रहे हैं, इसको हम जब प्रेस करेंगे ना तो ये आराम से जो है वो प्रेस हो जाएगा। वैसे इतना सख्त होता है लेकिन ये आराम से तोड़ने से टूट रहे हैं। इतने ज़्यादा जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ओवरनाइट के लिए ज़रूर इनको करना है, और पानी जो आपने डालना है इनको भिगोने के लिए वो आपने डबल ट्रिपल डालना है इससे क्वांटिटी में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक खुला सा पतीला, एक खुला सा बर्तन आपने लेना है जिसमें अच्छे से ये डालें, उसके तकरीबन एक हिस्से को कवर कर लें, उसके 2 हिस्से खाली रहें। उसके बाद आपने 4 से 5 लीटर पानी डाल देना है। ये जो जग होते हैं ना वो आपने तकरीबन जो मीडियम साइज़ का जग होता है 1 लीटर वाला, वो आपने 3 से 4 लीटर जो है वो इसमें पानी डाल देना है। यानी जो आपकी दालों की क्वांटिटी है उससे ना आपने ग्रेन्स की जो क्वांटिटी है उससे डबल आपने पानी डालना है, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है ताकि अच्छे से ये गल जाएँ, पक जाएँ। क्योंकि इनको पकने में अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ओवरनाइट के लिए सोक हो गई थी। अब आपने एक अलहदा से पैन ले लेना है। ये आपने याद रखना है क्योंकि मैं जो है वो बीफ के साथ बना रही हूँ दालीम को, तो इसके लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चिकन के साथ बनाएँ तो आप जो आम पतीला होता है नॉन स्टिक का या जो पैन होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं, या कढ़ाई भी। आपने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो घी ले लेना है। दालीम में घी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने तकरीबन 4 मीडियम जो हैं वो प्याज़ फाइनली चॉप कर लेने हैं, बहुत बारीक चॉप कर लेने हैं। इस तरह जब उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने एक साथ छलनी स्पाइडर वेब ले लेनी है, टिश्यू ले लेना है, या अखबार के पीसेस हों वो ले लेने हैं। जब आप देखें कि प्याज का कलर जो है वो इस तरह ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, तो आपने इसे बाहर निकाल लेना है और टिश्यू या अखबार के ऊपर आपने रख लेना है। न्यूज़पेपर को अवॉइड ही किया करें क्योंकि उसके ऊपर राइटिंग हुई हुई होती है तो वो खाने के लिए अच्छी नहीं होती, कलर होता है तो वो फूड कलर ज़ाहिर नहीं होता, तो हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप कोई सिंपल टिश्यू यूज़ कर लिया करें या किचन टॉवल। उसके बाद उसी प्रेशर कुकर में आपने ऑयल जो जो लिया हुआ था जिसमें से आपने प्याज निकाल लिए थे, उसी ऑयल में आपने ज़ीरा डाल देना है 1 चम्मच, तेज़पात डाल देने हैं आपने 2 से 3, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था वो डाल देना है। उसके बाद आप ये देखें, ये गोश्त के बड़े-बड़े पीसेस लिए हैं क्योंकि छोटे पीसेस के साथ जो है ना वो रेशे अच्छे से नहीं बनते, इसलिए आपको बड़े-बड़े पीसेस लेने चाहिए। अगर आप चिकन यूज़ करते हैं ना तो चिकन के भी आपको ब्रेस्ट के बड़े पीसेस लेने चाहिए ताकि उसका लंबा सा रेशा निकले जो दालीम के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपने ये जो बीफ लिया था उसमें अब आपने जो है वो 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च डाल देनी है, 1 चम्मच आपने कुटी हुई साबुत मिर्च डाल देनी है जिसे हम धड़ला मिर्च भी कहते हैं। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून जो है वो भर के हल्दी डालनी है और 1 टेबल स्पून नमक डाल देना है। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। जो हल्दी हम यूज़ कर रहे हैं ना वो आम जो खाने हैं उनकी निस्बत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि दालीम का जो कलर होता है उसमें आधा जो हिस्सा होता है ना वो हल्दी का होता है। उसके बाद तकरीबन हमने 1.5 कप के करीब जो है वो दही ले लेनी है और हमने उसमें दही डाल देनी है और 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच हिला देना है। और जो प्याज हमने ब्राउन करके रखे थे उसमें से तकरीबन हाफ़ प्याज जो है वो हम इस टाइम पे बीफ में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कुटा हुआ जो है भुना हुआ ज़ीरा डाल देंगे
और गरम मसाला साबुत डाल देंगे हल्का सा, अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद आपने इसको इतना पानी लगाना है अंदाज़े के मुताबिक, ताकि जो आपका बीफ है ना वो गल जाए, क्योंकि बीफ जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो उनको टाइमिंग भी मुख्तलिफ़ होती है। तो आपने अपने हिसाब से बीफ को जो है वो इतना पानी डालना है कि वो गल जाए अच्छे से। अब हम दालीम का जो स्पेशल मसाला होता है ना वो रेडी करेंगे। वो किस तरह करना है, वो आपने जायफ़ल ले लेनी है, इस तरह जायफ़ल का पीस, जावित्री के कुछ पीसेस ले लेने हैं। जो बड़ी ब्लैक इलायची होती है गरम मसाला में, वो आपने 2 ले लेनी है। उसके बाद आपने 8 से 10 लौंग ले लेनी है। 6 से 7 छोटी इलायची, ग्रीन इलायची जो होती है, सब्ज़ इलायची, वो ले लेनी है। 1 बड़ा चम्मच हम काली मिर्च का लेंगे, साबुत काली मिर्च। थोड़ी-सी हम दालचीनी के टुकड़े लेंगे और एक हम कबाब चीनी लेंगे। शायद आपने ये पहले नाम सुना हो या ना सुना हो। ये कबाब चीनी बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है और इसके ऊपर एक कांटा सा लगा हुआ होता है। ये तकरीबन हम आधी चम्मच लेंगे और इसको हम ग्राइंडर या मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको मैंने छान लिया था, तो छानने के बाद जो है वो इसमें वो जो सब इस इलायची या छोटे-छोटे ज़रे रह जाते हैं, इस तरह बाल वगैरह जो रह जाते हैं, बड़ी इलायची भी थी, तो वो हम साइड पे कर देंगे, इसे हम छान के रख लेंगे। ये बहुत स्पेशल मसाला होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कंटेनर में डाल के रख लें और कभी भी यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम इसकी सिर्फ़ 1 चम्मच यूज़ करेंगे जितनी हमारी क्वांटिटी है। अच्छा, अब आप अपना गोश्त चेक करें, इस तरह आप स्पून के साथ चेक कर लें। अगर आप देखें कि अच्छे से आराम से ईज़ी आपके ज़ोर लगाए बगैर ये टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बीफ है वो तैयार है। अब आप बीफ को अलहदा से निकाल लें। अगर चिकन हो तो चिकन को भी आपने इसी तरह अलग से निकाल लेना है बाउल में और ग्रेवी अलहदा रह जाए। अब आपने जो तेज़पात इसमें डाले थे वो आप सेपरेट कर लें, क्योंकि जो उनका जायका था वो तो इसमें चला गया है, ग्रेवी में भी और मीट में भी। अब इसको श्रेड करने का टाइम है। श्रेड आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तरह आप, क्योंकि इतना ज़्यादा गोश्त गल जाता है ना कि उसको श्रेड करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने इस तरह जो है वो फ़ोर्क या कांटे ले लेने और इसके साथ इस तरह आपने इसे श्रेड कर लेना है। और एक आती है हैंड ब्लेंडर, जो स्टिक ब्लेंडर होता है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भी करेंगे तो आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गोश्त इतना गला हुआ होता है कि उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। उसके बाद आपने दालें देखनी है, जिनको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे रखा था, ओवरनाइट के लिए सोक किया था, फिर हमने उससे डबल क्वांटिटी में पानी डाला था और उसे 2 से 2.5 घंटे के लिए रख दिया था। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से वो मेल्ट हो चुकी हैं और बिल्कुल जो है वो उनका सारी कंसिस्टेंसी उस वाटर में आ चुकी है। इसके लिए आप क्या करेंगी कि दालीम का एक स्पेशल जो है वो घोटना मिलता है दालीम के लिए, लेकिन वो इस तरह का नहीं होता। ये तो होता है लस्सी बनाने के लिए और इसमें जो है वो एजेस बने हुए होते हैं। उसमें एजेस नहीं होते, वैसे गोल सा बस होता है। वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरे पास ये स्टिक ब्लेंडर अवेलेबल था। यही मैं आपसे बात कर रही थी कि इसके साथ आप चिकन या गोश्त जो है वो श्रेड भी कर सकते हैं और यही हम अब बीटर के तौर पे यूज़ करेंगे। इससे ही हम दालों को अच्छे से बीट करेंगे और आप देखेंगी कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में ये बीट हो जाते हैं। और आपको ये इसके लिए ना बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ब्लेड नीचे टच करेगा या ये करेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी ग्रिप इस तरह बनाई हुई है कि इसका ब्लेड ऊपर रहता है और आराम से ये आपके पतीले में जो है वो आराम से श्रेड कर देता है, हर चीज़ को घोल देता है। आपने जो जब चिकन या बीफ निकाला था अपने प्लेटर में अलहदा से, तो जो ग्रेवी बच गई थी, जो शोरबा या ग्रेवी बच गई थी, वो आपने इसी दालों में ऐड कर लेनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जो आपने मसाला तैयार किया था, जायफ़ल, जावित्री, काली मिर्च और सारी चीज़ें जो आपको मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स गरम मसाला के बताए थे, कबाब चीनी वगैरह, तो उसमें से आपने 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करना है, बाकी आप किसी कंटेनर में सँभाल के रख लें। अब आपने इस स्टिक ब्लेंडर को चला देना है, आपने केयरफुली चलाना है क्योंकि गरम है दाल, तो कोई ना कोई छींटा या इस तरह आपको टच ना करे। केयरफुली आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसको चलाते रहना है, तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से 1 मिनट के अंदर तकरीबन आपकी सारी दालें जो हैं वो अच्छे से घुल चुकी हैं और बिल्कुल यकजान हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि जो गोश्त आपने श्रेड किया था, उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और मेरे साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आप शेयर किया करें
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अब आप इसे एक बाउल में निकाल के लेमन और सब्ज़ धनिया के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।